हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो अपना चैप्टर पढ़ रहे थे मदर्स डे, उसका आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था मिसेस पियर्सन के बारे में कि किस तरीके से मिसेस पियर्सन जो है वो बहुत ही बदला हुआ बिहेव कर रही हैं अपने बच्चों से, यानी कि डोरिस और सिरिल से। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं। सिरिल, क्यूरियस, वाई, व्हाट डिड शी डू। सिरिल जो है अपनी बहन से पूछ रहा है, करियस होके, यानी काफी उत्सुकता से पूछ रहा है। वाई, व्हाट डिड शी डू, यानी क्यों, उन्होंने क्या किया है। डोरिस कह रही है नेवर यू माइंड, यानी कि तुम चिंता मत करो। डोरिस अपने भाई से बोल रही है तुम चिंता मत करो। मिसेस पियर्सन राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन। मिसेस पियर्सन जो है वो उठती हैं और रसोई की तरफ जाने की तैयारी करती हैं। हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट। स्टाउट जो है एक तरीके की बियर है, वो पूछ रही है क्या कोई स्टाउट बची हुई है। लेफ्ट मीन्स बची हुई है। आई कांट रिमेंबर, याद रखना, रिमेंबर मीन्स होता है याद। आई कांट रिमेंबर यानी मुझे याद नहीं है। सिरिल कह रहा है बॉटल और टू, यानी एक या दो बॉटल। आई थिंक, यानी मुझे लगता है एक या दो बॉटल। बट यू डोंट वॉन्ट स्टाउट नाउ, लेकिन वो कह रहा है लेकिन तुम्हें इस टाइम स्टाउट नहीं चाहिए ना, लेकिन अब तुम्हें स्कॉच जो है वो नहीं चाहिए। मिसेस पियर्सन मूविंग लेफ्ट स्लोली, आई डू। मिसेस पियर्सन जो है धीरे से बाईं ओर मुड़ती हैं और कहती हैं आई डू, यानी मुझे जरूरत है। सिरिल कह रही है व्हाट फॉर, यानी किस लिए, तुम्हें किस लिए। क्योंकि जो मिसेस पियर्सन है वो कभी ड्रिंक नहीं करती थी और अब वो अचानक से बियर की मांग कर रही हैं, उसके बारे में पूछ रही हैं। मिसेस पियर्सन टर्निंग एट द डोर टू ड्रिंक यू क्लॉट। क्लॉट मीन्स यहाँ जो मतलब लिया गया है उसका मीनिंग है मूर्ख। तो टर्निंग एट द डोर यानी दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कह रही टू ड्रिंक, यानी पीने के लिए। यू क्लॉट यानी तुम मूर्ख हो, पीने के लिए। मिसेस पियर्सन एग्जिट्स राइट। एग्जिट माने होता है छोड़ देना है, चले जाना। तो मिसेस पियर्सन जो है दाईं तरफ से निकल जाती हैं। इंस्टेंटली सिरिल एंड डोरिस आर इन ए हडल क्लोज टुगेदर एट लेफ्ट सेंटर रैपिडली विस्परिंग। इंस्टेंटली मीन्स होता है तुरंत। तुरंत जो है सिरिल एंड डोरिस यानी दोनों भाई बहन जो है आर इन ए हडल। हडल मीन्स होता है इकट्ठा होना, यानी कि सिरिल और डोरिस इकट्ठे खड़े हुए हैं। क्लोज टुगेदर यानी पास पास। एट लेफ्ट सेंटर यानी बाईं तरफ, केंद्र में। सेंटर मीन्स केंद्र में। रैपिडली मीन्स तेजी से। विस्परिंग मतलब फुसफुसाते हैं, धीरे धीरे कानाफूसी करते हैं, बात करते हैं, यानी रैपिडली विस्परिंग तेजी से फुसफुसाते हुए। डोरिस हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू। डोरिस पूछ रही है हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू, यानी क्या वो इस तरीके से तुम्हारे साथ भी व्यवहार कर रही है। वो अपने भाई से पूछ रही है। तो सिरिल कह रहा है यस, हाँ। नो टी रेडी, कुडंट केयर लेस। तो जो सिरिल है वो कह रहा है कि यस, हाँ। नो टी रेडी यानी चाय तैयार नहीं की। कुडंट केयर लेस यानी थोड़ी सी भी चिंता नहीं की, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है। फिर उसके बाद डोरिस कह रही वेल आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस, आई थॉट आई वुड हैव डन समथिंग रॉन्ग। डोरिस कह रही है वेल, अच्छा ठीक है। आई एम ग्लैड, ग्लैड मीन्स प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं। इट्स बोथ ऑफ अस कि ये हमारे दोनों के लिए है। आई थॉट मैंने सोचा, आई हैड डन समथिंग रॉन्ग यानी मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। सिरिल सो डिड आई बट इट्स हर ऑफ कोर्स। सो डिड आई यानी कि तो क्या मैंने किया है या मैंने किया है, बट इट्स हर ऑफ कोर्स मीन्स वास्तव में, यानी ये वास्तव में वही है, यानी कि ये जो गलती है, जो काम कर रही है वो खुद कर रही है, हमारी कोई गलती नहीं है, ये सिरिल कह रहा है। डोरिस शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन, यानी शी वॉज स्मोकिंग। स्मोकिंग मीन्स होता है धूम्रपान करना, सिगरेट पीना। तो वो सिगरेट पी रही थी या वो धूम्रपान कर रही थी। एंड प्लेइंग कार्ड्स और कार्ड खेल रही थी, पत्ते खेल रही थी। व्हेन आई केम इन जब मैं अंदर आई कुडंट बिलीव माई आईज। बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ।
सिरिल कह रहा है आई आस्क्ड, मैंने पूछा हर, उससे, इफ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वॉज नॉट। फीलिंग ऑफ कलर मीन्स असामान्य महसूस करना, कुछ अलग महसूस करना। तो सिरिल बोल रहा है कि आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा कि क्या वो कुछ असामान्य महसूस कर रही है, एंड शी सेड, और उसने कहा शी वॉज नॉट, कि वो नहीं कर रही। डोरिस वेल शी इज सडनली ऑल डिफरेंट, शी इज सडनली यानी वो अचानक से पूरी तरीके से अलग हो गई है। एंड दैट्स वॉट मेड मी क्राई, और यही वो चीज़ है जिसने मुझे रुलाया। इट वॉज नॉट वॉट शी सेड बट द वे शी सेड इट एंड द वे शी लुक्ड, यानी इज वॉट इट वॉज नॉट, यानी वो ये बात नहीं है वॉट शी सेड जो उसने कहा, बट द वे शी सेड इट, लेकिन जिस तरीके से उसने कहा, एंड द वे शी लुक्ड, और जिस तरीके से उसने देखा। सिरिल हैवंट नोटिस दैट, यानी कि मैंने ध्यान नहीं दिया, शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, नहीं वो अपनी बहन से कह रहा है सिरिल कि तुमने ध्यान नहीं दिया, शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, यानी उसने मेरी तरफ भी उसी तरीके से देखा। डोरिस शी डजंट टू मी, डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, यू नो, एंड गॉट व्हाट इज इट, यू नो। फिर उसके बाद जो डोरिस है वो कह रही है कि ये मतलब शी डज नॉट टू मी, यानी ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, शी कुड हैव हिट हर हेड, यानी उसके सर में चोट लग गई है, और समथिंग, या कुछ ऐसा हुआ है। यू नो, यानी तुम्हें पता है, और एंड गॉट व्हाट इज इट, यू नो, यानी कि क्या तुम्हें पता है कि क्या हुआ है। सिरिल स्टैगर्ड, डू यू मीन शी इज बार्मी, बार्मी मीन्स होता है सनकी। तो सिरिल बोला स्टैगर्ड, स्टैगर्ड मीन्स होता है लड़खड़ाते हुए, लड़खड़ाते हुए कह रही है, कह रहा है कि डू यू मीन, क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है शी इज बार्मी, बार्मी मीन्स सनकी, वो सनकी हो गई है। डोरिस नो यू फैट हेड मीन्स मूर्ख, नहीं तुम मूर्ख हो। यू नो कंकशन, कंकशन कहते हैं जब सर को तेजी से हिला दिया जाए उसके बाद चोट लग जाए, यानी सर में कोई आघात, कोई चोट पहुंच जाए। यू नो कंकशन, यानी तुम सर के आघात के बारे में जानते हो। शी माइट हैव, यानी ये उसे हो गया होगा, जो ऐसी चोट जो सर को बहुत तेजी से हिला देने पे लगती है उसको बोलते हैं कंकशन। सिरिल साउंड्स फार फेच्ड, यानी कि ये बात दूर की है, बहुत दूर की है। डोरिस वेल शी इज फार फेच्ड मीन्स होता है दूर की बात, वेल शी इज फार फेच्ड, यानी कि अब वो बहुत दूर हो गई है। इफ यू आस्क मी, यानी यदि तुम मुझसे पूछो तो वो बहुत दूर की बात हो गई है। शी सडनली बिगिंस टू गिगल, गिगल मीन्स होता है, यानी कि गिगल मीन्स होता है मूर्खतापूर्ण हंसी हंसना, यानी जिसको बोलते हैं कि दबी दबी हंसी हंसना। तो जो डोरिस है वो हंस रही है, वो हंसना शुरू करती है। सिरिल नाउ देन व्हाट इज इट, यानी सिरिल अब कह रहा है कि अब व्हाट इज इट, अब क्या करें। डोरिस इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम होम, शी गिगल्स अगेन। डोरिस जो है वो कह रही है इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस, यानी यदि वो इसी तरह रहेगी व्हेन डैड कम्स, जब डैड घर आते हैं। शी गिगल्स अगेन, वो पुनः हंसती है। सिरिल बिगिनिंग टू गफ्फा, गफ्फा मीन्स होता है ठहाका लगाकर हंसना, तेज तेज हंसना, यानी सिरिल जो है वो बहुत तेज हंसता है। आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट, यानी मैं इसके लिए रुका हुआ हूँ। सिरिल कह रहा है मतलब कि जब डैड घर आएंगे तो वो इस तरह हंसेगी, तो इसके लिए मैं रुका हुआ हूँ, यानी वो देखना चाहता है कि जब उसके डैड घर आएंगे तो उसकी जो मदर है मिसेस पियर्सन, उसका बिहेवियर कैसा होगा। मिसेस पियर्सन इंटर्स राइट, यानी मिसेस पियर्सन दाईं तरफ से प्रवेश करती हैं। कैरिंग ए बॉटल ऑफ स्टॉट एंड ए हाफ फिल्ड ग्लास, यानी एक स्टॉट की एक बॉटल लिए हुए और एक आधा भरा हुआ गिलास लिए हुए। सिरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गफॉइंग एंड गिगलिंग, सिरिल और डोरिस जो है वो अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करते हैं, बट दे आर नॉट क्विक इनफ, लेकिन वो तेजी से इसे रोक नहीं पाते। मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट, मिसेस पियर्सन जो है, श्रीमती पियर्सन जो है वो उनकी तरफ कंटेम्प्ट मीन्स होता है घृणा से, नफरत से उनकी तरफ देखती हैं। मिसेस पियर्सन कोल्डली, कोल्डली मीन्स आराम से। यू टू आर
ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, यानी तुम दोनों हमेशा बड़े हो जाने की बातें करते हो। वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज, यानी मिसेस पियर्सन कह रही है कि तुम दोनों सदा जो होती बड़े हो जैसी बातें करते हो। वाई डोंट यू बोथ ट्राई, यानी तुम दोनों क्यों नहीं कोशिश करते फॉर वंस, एक बार के लिए, टू बी योर एज, अपनी उम्र के होने के लिए, यानी अपनी आयु के अनुसार। शी मूव्स टू द सिटी एंड सिट, यानी वो सोफे की तरफ मुड़ती हैं और बैठ जाती हैं। सिरिल, कांट वी लाफ नाउ, यानी कि क्या हम हंस नहीं सकते। सिरिल बोल रहा है कि क्या अब हम हंस भी नहीं सकते। मिसेस पियर्सन, यस इफ इट इज फनी, हाँ यदि ये हंसने वाली बात है तो। गो ऑन, यानी जारी रखो। टेल मी, मुझे बताओ। मेक मी लाफ, मुझे भी हंसाओ। आई कुड डू विथ इट, यानी मैं भी हंस सकती थी। डोरिस, यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड अवर जोक्स मम, डोरिस बोल रही है यू नो, यानी तुम जानती हो, यू नेवर अंडरस्टैंड अवर जोक्स, यानी तुम्हें कभी भी हमारे मजाक समझ में नहीं आते मम, यानी वो अपनी माँ से बोली कि तुम्हें कभी हमारे जो मजाक हैं वो समझ में नहीं आते हैं। मिसेस पियर्सन बोली, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न डोरिस। आई वॉज यॉर्निंग, यॉर्निंग मीन्स होता है जमाई लेना, ऊबना, मैं ऊब रही थी, एट योर जोक्स, तुम्हारे मजाक पर, बिफोर यू वर बॉर्न, तुम्हारे पैदा होने से पहले। डोरिस कह रही ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, टीयरफुल मीन्स आंसुओं से भरी हुई। डोरिस दोबारा आंसुओं से भरी हुई। व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, यानी तुम्हें इस तरह से बात करने को कौन कह रहा है। व्हाट हैव वी डन, यानी ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से तुम ऐसे बात कर रही हो। व्हाट हैव वी डन, हमने क्या किया है। मिसेस पियर्सन प्रॉम्प्टली, नथिंग बट कम इन, आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन, देन कम बैक, वेयर देयर इज नॉवेयर एल्स टू गो। अब मिसेस पियर्सन इस बात का जवाब दे रही है डोरिस को, अपनी बेटी को जवाब वो दे रही हैं। प्रॉम्प्टली मीन्स तुरंत, तुरंत वो जवाब दे रही, नथिंग कुछ भी नहीं, बट कम इन, यानी आते हो, यानी तुम लोग आते हो, आस्क फॉर समथिंग किसी चीज के लिए मांगते हो, गो आउट अगेन और दोबारा बाहर चले जाते हो, देन कम बैक और तब दोबारा वापस आते हो, व्हेन देयर इज नॉवेयर एल्स टू गो, यानी जब कहीं भी जाने वाला नहीं रहता तब तुम घर वापस आ जाते हो। सिरिल, एग्रेसिवली, एग्रेसिवली मीन्स आक्रामक ढंग से। लुक, सिरिल कह रहा है आक्रामक ढंग से, लुक देखो, इफ यू वोंट गेट टी रेडी, यदि तुम अभी चाय नहीं तैयार करोगी, देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ, तब मैं खुद से अपने लिए कुछ खाने को ढूंढूंगा। मिसेस पियर्सन, वाई नॉट, क्यों नहीं। हेल्प योर सेल्फ, अपनी मदद स्वयं करो। शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टॉट, सिप मीन्स होता है घूंट को बोलते हैं। शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टॉट, यानी वो स्टॉट की एक घूंट लेती हैं। सिरिल, टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, यानी कि टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, यानी सिरिल जो है किचन की तरफ, रसोई की तरफ जाता है। माइंड यू, आई थिंक इट्स ए बिट थिक, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे। माइंड यू यानी ध्यान दो, आई थिंक मैं सोचता हूँ, इट्स ए बिग थिक यानी अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, मैं पूरे दिन काम कर रहा था। डोरिस, सेम हियर, डोरिस कह रही है कि सेम हियर यानी यही मेरे साथ भी है। डोरिस भी कह रही है कि मैंने भी पूरे दिन काम किया है। मिसेस पियर्सन कह रही है काल्मली यानी शांति से, 8 आवर्स डे यानी दिन में 8 घंटे। सिरिल कह रहा है यस 8 आवर्स डे एंड डोंट फॉरगेट इट। सिरिल बोला है हाँ दिन में 8 घंटे और इसे भूलो नहीं। तो मिसेस पियर्सन बोले आई हैव डन माई 8 आवर्स, मतलब मैंने भी अपने 8 घंटे कर लिए हैं। सिरिल बोल रहा है दैट्स डिफरेंट यानी ये अलग बात है। मिसेस पियर्सन कह रही काल्मली शांति से, इट वॉज ये था, बट इट इज नॉट यानी नाउ इट इज नॉट यानी ये पहले था लेकिन अब नहीं है। 40 आवर्स वीक फॉर ऑल नाउ यानी सभी के लिए 40 घंटे हफ्ते के होंगे। जस्ट वॉच इट यानी इसे देखो। एट द वीकेंड्स व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ यानी जस्ट वॉच इट यानी इसे देखो। एट द वीकेंड्स, वीकेंड्स मीन्स सप्ताह के अंत में। व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ जब मुझे 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। यानी मिसेस पियर्सन कह रही है कि मतलब वो ये बताना चाह रही है कि मैं 2 दिन सैटरडे और संडे वीकेंड्स पे छुट्टी करूंगी यानी कोई काम नहीं करूंगी। डोरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लैंसेस। डोरिस और सिरिल हैं यानी दोनों भाई बहन हैं, एक दूसरे पर संकेत वाली डर वाली दृष्टि, ग्लैंसेस मीन्स होता है दृष्टि डालना, देखना, घूरना एक दूसरे को, तो वो एक दूसरे को देखते हैं। देन दे स्टेयर, स्टेयर मीन्स घूरना। देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन हु रिटर्न्स
देयर लुक काल्मली, यानी तब वो मिसेस पियर्सन की ओर घूरते हैं और वो आराम से उनकी तरफ देखती हैं। सिरिल कह रहा है मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, यानी सिरिल अब बोला है कि मुझे बिल्कुल खाने के लिए कुछ चाहिए। लुक्स एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, कह रहा है ऐसा लग रहा है कि अब मुझे अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, यानी शक्ति बनाए रखने के लिए, मुझे अपनी ताकत बनाए रखने के लिए किसी चीज की जरूरत है। सिरिल एग्जिट्स टू द किचन, सिरिल क्या होता है, रसोई की तरफ जाता है। डोरिस जो है मूविंग टू द सिटी एंजियसली, मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे। मूविंग टू द सिटी यानी कि सोफे की तरफ मुड़ते हुए डोरिस कह रही है एंजियसली, एंजाइटी मीन्स होता है चिंता से, एंजियसली मीन्स होता है चिंतित होकर। मम्मी यू डोंट मीन, तुम्हारा ये मतलब नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, तुम कुछ भी नहीं करोगी ऑन सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार को। फिर मिसेस पियर्सन उसको क्या जवाब दे रही हैं, एयरली नो आई वुडंट गो दैट फार, यानी मिसेस पियर्सन जो है वो बोल रही हैं आराम से, यानी हल्के फुल्के तरीके से बोल रही हैं। नो आई वुड नॉट गो दैट फार, यानी मैं इतना दूर नहीं जाऊंगी, मैं इतना नहीं करूंगी। आई माइट मेक ए बेड और टू एंड डू ए बिट ऑफ कुकिंग एज ए फेवर। मिसेस पियर्सन कह रही हैं कि नहीं मैं इतना दूर नहीं जाऊंगी या उस सीमा तक नहीं जाऊंगी। वो कह रही है आई माइट मेक अ बेड, यानी मैं बिस्तर लगा दूंगी। ए बेड और टू, यानी एक या दो बिस्तर लगा दूंगी। एंड डू ए बिट ऑफ कुकिंग, और डू ए बिट ऑफ कुकिंग यानी थोड़ा खाना बना दूंगी एज ए फेवर, यानी कि फेवर मतलब होता है कि किसी का काम करना, किसी के ऊपर एहसान करना, मतलब एज ए फेवर कह रही हैं कि मैं एक या दो बिस्तर लगा दूंगी और थोड़ा बहुत खाना बना दूंगी। विच मीन्स ऑफ कोर्स, यानी जिसका मतलब है ऑफ कोर्स, यानी वास्तव में आई विल हैव टू बी आस्क्ड, यानी मुझसे कहा जाना चाहिए। वो कह रही है कि सिर्फ तभी करूंगी जब मुझसे कहा जाएगा वेरी नाइसली, बहुत अच्छे तरीके से मुझसे कहा जाए। मतलब उनके कहने का मतलब है कि उनके जो बच्चे हैं डोरिस और सिरिल, वो उनसे बहुत ही अच्छे से बात करें और अच्छे से उस काम को करने के लिए कहें, ऐसे नहीं कि ऑर्डर लगा के कहें, आराम से कहें। आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली एंड थैंक्ड फॉर एवरीथिंग, और मुझे हर चीज़ का धन्यवाद दिया जाना चाहिए। एंड जनरली मेड ए फर्स्ट इट, फर्स्ट मीन्स होता है बतंगड़ बनाना, और सामान्यता मतलब वो बोली कि किसी भी बात का बतंगड़ नहीं बनाया जाएगा। बट एनी ऑफ यू 40 hours a weekers who expert to be waited on hands and foot on Saturday and Sunday with no thanks for it are in for a nasty disappointment। वो बोल रही हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जो ये होता है इसका मीनिंग वेटेड ऑन हैंड्स एंड फूट, यानी कि वेटेड ऑन हैंड्स एंड फूट यानी कि बिना रुके हुए किसी के काम के लिए हमेशा अवेलेबल रहना, उसको बोलते हैं हैंड्स एंड वेटेड ऑन हैंड्स एंड फूट। यानी वो बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम, मतलब ये एक गंदी नियुक्ति है। नेस्टी मीन्स गंदी, बुरी। डिसअपॉइंटमेंट है, वो कहती हैं कि एक बुरा डिसअपॉइंटमेंट होगा अगर 40 घंटे काम करने के बाद तुम ये उम्मीद रखो कि उसे बिल्कुल ना धन्यवाद दिया जाए, ना ही उसको कोई प्रशंसा की जाए, और वो बिल्कुल लगातार काम करता रहे। might go off for the weekend perhaps, might go off यानी कि मैं जा भी सकती हूँ। might go off for the weekend perhaps यानी कि सप्ताह के अंत में कहीं जा भी सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ना है, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।